खून के आंसू रोती मेरी भारत माता। जिस देश के पत्रकारिता मीडिया बिक जाए तो देश को फिर कोई नहीं बचा सकता। उन्हें पता होता है या पता है कि सत्ता गलत हाथों में जा रही है थी, फिर भी उसी का प्रचार खूब रफ्तार से कर रही हो तो गलत हाथों में तो जाएगा सब कुछ। कुछ सही तथ्य जब भी लोगों के सामने कोई लाता है या था तो कोई ऐसी घटना घटित होती है जो कि जानकर कराई जाती है। सबका ध्यान उस तथ्य से भटकाने के लिए और फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति या महिला या उसके परिवार का नामो निशान मिटा दिया जाता है या फिर किसी झूठे केस में उसे फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। इसमें मीडिया का पूरा सहयोग होता है, सहयोग देती है जभी तो उनके काम आसान हो रहे होते हैं। देखो, भ्रष्टाचार तो शुरू से था इस देश में। भ्रष्टाचारी बढ़ते गए, देश की उन्नति रुकती गई। अब जिनके हाथों में सत्ता है, इन्होंने सबसे पहले अपना निशाना मीडिया को बनाया। खूब दिमाग लगाया, खूब दिमाग चलाया कि पता है कि मीडिया को अपने हाथ में लिया तो सब कुछ अपना बनाया, अपने हाथों में लिया। सत्ता में आने के लिए फिर क्या धीरे धीरे इनका प्रपंच शुरू हुआ। फूट डालो, राजनीति करो। पहले तो आरक्षण के नाम पर छोटी छोटी टुकड़ियों में जातियां बंटी, फिर हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाकर पूरा देश बांट दिया। ये सब हुआ कुछ कट्टर मुसलमान और कुछ कट्टर हिंदू की वजह से, जिसका इन सत्ता के लोगों ने पूरी तरह फायदा उठाया और जिस देश को बांट दिया और इस देश को बांट दिया। अब शुरू होती है इनकी चालें। जब भी देश की उन्नति के बारे में बात कोई सवाल उठाता है तो ये हिंदू मुसलमान का प्रपंच मीडिया से इतना उछलवाते हैं कि इनकी तरक्की की बातें वहीं दब जाती हैं। इनकी रोटियां तो सिक ही रही हैं, सफ़र पूरा देश कर रहा है। सत्ता में बैठे कुछ लोग हैं जिन्हें पता है कि गलत हो रहा है, पर ईगो के चलते कुछ कहेंगे नहीं। वही बोला जाएगा, दूसरी पार्टी को आईना दिखाया जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं इस देश को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि 100 मूर्खों की चुप्पी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन एक समझदार व्यक्ति की चुप्पी पूरे देश पर भारी पड़ती है।
लोकतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इसमें पूरा हाथ मीडिया का है, क्योंकि जब भी आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें सच्ची खबरें दिखाई ही नहीं गई। अलग से पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी झूठी झूठी खबरें उस टाइम दिखाई गई और फैलाई गई। उसमें पूरा हाथ मीडिया का था। मीडिया ने पूरी ईमानदारी से सच्ची खबरें दिखाई होती, धरने पर बैठे लोगों की कंडीशन दिखाई होती, तो आज लोकतंत्र को यूं पैरों तले ना रौंदा गया होता। और ये नहीं कि मीडिया में सारे लोग ही करप्ट थे, मीडिया में कुछ अच्छे लोग भी थे जो अच्छी खबरें दिखा रहे थे, लेकिन उनकी कहते हैं ना, जहाँ चार हो और जहाँ अकेला हो तो वो अकेला दबा दिया जाता है, चार की बातें फैलाई जाती हैं। वही सीन हुआ। तो आज लोकतंत्र को यूं पैरों तले ना रौंदा गया होता। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना देश को ये लोग खा गए। धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर लोगों की आस्था से खेलकर, आपस में लड़वा कर देश को शिक्षा रहित कर दिया। 70-80 साल से भी अधिक पीछे ले गए मेरे भारत को। आज मेरी भारत माता आज खून के आंसू रो रही है, नहीं तो वो इतनी कमज़ोर भी नहीं थी कि एक कोरोना की मार झेल ना सकी। इससे पहले भी जलजले, आपदाएं, महामारी आई थी, फिर भी मेरे भारत ने तरक्की की थी। जब देश को पहले ही खोखला कर चुके थे, कर चुकी थी ये सत्ता। नाम कोरोना की आड़ लेकर पल्ला झाड़ते ये भ्रष्टाचारी। जितना सच ये है कि मूर्ख लोगों के बोलने से देश का भला नहीं होता, उतना ही सच ये है जितना समझदार इंसान के चुप रहने से भी देश का भला नहीं होता। जब इन समझदारों की ज़रूरत होती है, तब ये अपनी अपनी कुर्सियां, अपनी इज्जत बचाने में लग जाते हैं। आज ये मैं लिखते हुए, कल जो बच्चों के साथ हुआ, उसके बाद मैं नींद से हाय सोचती हूँ आगे क्या होगा हमारे भारत का फ्यूचर। क्योंकि जब देश का फ्यूचर ही बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे जो कल का हमारा फ्यूचर है, देश का भविष्य है, उन लोगों को ही, उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, तो हमारे देश में परिवर्तन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। इतना खतरा तो अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं रहा होगा। शायद वहाँ सिर्फ ये लड़ाई थी कि वो बाहर के थे और यहाँ भारत पर शासन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो चाहा वो गलत था, क्योंकि इस वजह से हमारे लोगों ने बहुत अत्याचार भी सहे होंगे और उन्होंने यहाँ शासन करने के इरादे से, देखिए, अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन के दौरान भी चाहे वो हमारे देश के नहीं थे, पर यहाँ रहने के इरादे से भी उन्होंने विकास के कार्य किए थे बहुत।
उन्होंने यहाँ शासन करने के इरादे से कई विकास भी किए जिन्हें हम भूल नहीं सकते। उनके बनाए हुए आज भी कई जगह पुल, इमारतें, किले होंगे, आज भी होंगे। भूल नहीं सकते, लेकिन वो बाहर के हैं इसलिए ये गलत था। उनकी ये रणनीति थी कि फूट डालो और शासन करो, जो कि ये रणनीति आज की सरकार पूरा रणनीति से आज की सरकार ने पूरा फायदा उठा रही है। इस रणनीति का आज की सरकार पूरा फायदा उठा रही है। धर्म, जाति, अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, इस आधार पर पूरा देश बेच कर खा गए और इस देश की आखिरी उम्मीद नई पीढ़ी का, बच्चों का भविष्य भी बेच दिया। जिंदगी भी खा गए। चढ़ते हुए सूरज को बुझाने की कोशिश की जा रही है। समाज की नई सोच परिवर्तन भी खत्म करने की कगार पर देश को ले आई है ये सरकार। ये सरकार एक अकेले मोदी जिम्मेदार नहीं है। जो सिस्टम इनका साथ दे रहा है वो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो वोट कमीशन हो, पुलिस वाले हों, बैंकर हों, कलाकार हों। कलाकार भी हैं जो इन्हीं पब्लिक से सुपरस्टार बनी। पब्लिक ने ही इन्हें सुपरस्टार बनाया। फिल्मों में ही दिखता है ये जज्बा, असल जिंदगी में तुम कुछ नहीं। क्या फ़ायदा तुम्हारे पास पैसा और पावर होने के साथ, पैसा और पावर होने के बाद भी साथ नहीं दिया। तुम्हें गलत लोगों का गलत रणनीति का ही साथ देना है, बस इस डर से कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी। वो तो तुम्हारी है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने तुम्हें सर पर बिठा रखा था या है। तुम हीरो नहीं गुंडे हो। यहाँ साथ देने की बजाय बिल में घुसे रहे। तुम्हारे बच्चे तो बाहर पढ़ रहे होंगे, तुम्हें काहे की चिंता। तुम सब इन गरीब लोगों को लूट कर ही अमीर बनते जा रहे हो और गरीब होता जा रहा है। अभी तक मैंने यही लिखा है। आगे आगे जैसे जैसे मुझे इस देश की हालत सोचती हूँ, समझती हूँ और निसहाय कुछ कर नहीं सकती, तो मैं लिखने के अलावा कुछ नहीं करती। लिख देती हूँ, अपनी प्रार्थना भगवान को भेजती हूँ। यही लिखकर भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान संभालो इस देश को, इस धरती माँ को। नमस्कार।